एक बार रोडीज तो करके देख, मतलब हो सकता है कि तू अच्छी पर्सनैलिटी है। और मैंने कभी रोडीज नहीं देखा। नेहा मैम के गैंग में जाऊँ या फिर प्रिंस भाई के गैंग में जाऊँ, तो जब आपको वहाँ लगा कि सबसे ज्यादा बीट तो एल्विश भाई ने कर दी है 3600 रोडियम की, तो वहाँ लगा कि यार शिट यार ये तो रह गया। यादव की पर्सोना जो बना हुआ था, जो इमेज उनकी बनी है सोशल मीडिया पे राव साहब करके, और वो एक ऑरा यूट्यूब का सलमान खान बोलते हैं उनको फैंस उनके, तो वो कहीं लगा कि यार थोड़ा सा डर जैसा लगा कि यार पता नहीं बात कैसे करेंगे, क्या होगा। मुझे नहीं लगता यार, अगर वो ऐसे कहने की पुलिंग गेम सिर्फ गुल्लू का स्ट्रॉन्ग था और उसमें वो एक्सपर्ट है, तो ऐसे तो बाकी सारे भी थे एक्सपर्ट। पुलिंग गेम तो सबका ही स्ट्रॉन्ग है, और उसमें सिर्फ पुलिंग तो था नहीं, भागने का भी था, स्ट्रेंथ का भी था। बीच वाला जो टास्क था जिसमें कोई ना कोई रोक रहा था, डिफेंस वाला, शेख साहब बहुत बढ़िया है। और उसके साथ मेरी सबसे पहले दोस्ती उसकी और मेरी हुई थी, हम लोग GG2 में मिले थे, तो वो आया था मेरे पास बैठ के, तो ऐसे ही वो शुरू से ऐसे ही है, दोस्ती कर ले मैं जीतूंगा, फिर उसके बाद देख लियो। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने अपने आप को एक दूसरे को वहाँ फॉलो किया था, उसके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग बना। और फिर एक ना उसके साथ भाई बहन वाला बॉन्ड है। यस यस, एवरी फाइट जो भी हुआ वो इवेंचुअली हो गई किसी ना किसी वजह से। कभी भी ऐसे कोई फेक लड़ाइयाँ नहीं हुई है। पहले हमें लगता था कि स्क्रिप्टेड है, बहुत लोग मुझे बोलते स्क्रिप्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। प्रिंस सर का एक गुस्सा अलग टाइप का है, कि एल्विश सर का अलग टाइप का है। हाँ, एज बहुत डिफरेंस है, और शायद एल्विश सर पहले जैसे गुस्से में रिएक्ट करते थे, अब शायद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की वजह से शांत होना स्टार्ट कर दिया, तो अभी वो रिलैक्स शांत, वो कह रहे नहीं भाई खत्म करते हैं। प्रिंस सर बहुत गुस्से में रहते हैं। मेरे शो पे एक तो शुभ शुभ बोलो वो वाला शो है, जिससे हम बोलते तो अब जिसमें बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ये मेरा एक फिल्टर्ड फेस है। मुझे अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अपने दिमाग से भी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता भी है। बट यस, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर स्पिरिचुअल आता है, तो ऑफ कोर्स आई एम ओपन टू दैट। और रूमर है कि एल्विश यादव एंड नेहा धूपिया होस्ट करेंगे स्पिरिचुअल 16, ये आपने सुना? ये मैंने भी सुना है, रूमर, पता नहीं अब। इस बार कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होगी सोशल मीडिया पे कि यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री इस बार बैन करने की बात हुई है, तो इस पे आपका क्या टेक है? मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बट आई डोंट थिंक। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज इस स्पेशल सेगमेंट में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो सर्वगुण संपन्न आर्टिस्ट है। वो डांस भी अच्छा कर लेती हैं, एक्टिंग भी कर लेती हैं, और साथ ही साथ वन लाइनर्स भी उनके बहुत कमाल के रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कला स्टार हैं, क्योंकि सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुकी हैं और अच्छी कलाकार भी हैं। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है मल्टी टैलेंटेड होने का, ये एक ही लड़की में आजकल जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, शुभांगी जायसवाल विद अस। शुभांगी, बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज़ न्यूज़ एक्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जिस तरह मैंने कहा शुरू में, सर्वगुण संपन्न आर्टिस्ट और वो सारे 9 रस हैं आपके अंदर जो एक एक्टर में होते हैं, एक आर्टिस्ट में होते हैं। तो अब क्या करना है? सब तो कर लिया। अब मैं बात भी करूं जर्नी की आपकी, तो हम देखें 12 साल की उम्र से आपने डांसिंग स्टार्ट कर दी थी प्रोफेशनली, कॉलेज में, स्कूल्स में अवार्ड जीते, चाहे ग्रुप डांस हो चाहे सोलो परफॉर्मेंसेज हो। उसके बाद फिर यू केम इनटू यूट्यूब वीडियोस आप बनाने लगे, या वो स्केचेस जो आप बनाते थे। उसके बाद फिर इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 का रनर अप रहे आप, वो भी पैन इंडिया लेवल पे एक बड़ी अचीवमेंट थी, दिल्ली की लड़की। एंड अब इनटू रियलिटी शोज। सो हाउ द जर्नी हैज बीन, कितना मजा आ रहा है आज की शुभांगी और वो 12 साल जहाँ से शुरुआत की थी, क्या क्या बदला है? बदला तो बहुत कुछ है। ऑफ कोर्स मैंने सोचा था डांस करूंगी सिर्फ, और मेरे को कोरियोग्राफर बनना था बॉलीवुड में जाके। सोचा था रियलिटी शो करूंगी डांस का, वो जीतूंगी, फिर बॉलीवुड में घुस जाऊंगी। तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे फ्रंट पेज पे रियलिटी शोज है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होना है। तो 12 साल की उम्र में जब स्टार्ट करा, तो एक रियलिटी शो के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे कम से कम 10 साल लग गए शायद अपनी वो जगह बनाने में। 2022 में जाके मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट मिला, और जब मैंने वो जीता तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने जी ली ज़िंदगी, डांस वाली, रियलिटी शो वाली। फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और भी ट्राई करना है। तो फिर मैं सोचा एक्टिंग करते हैं। तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई और मैंने एक्टिंग के लिए स्टार्ट कर दिया कि एक्टिंग सीखूंगी और एक्टिंग करूंगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब मैं वीडियोस डालती थी कुछ भी, तो लोग बोलते थे कि आप एक्टिंग में भी ट्राई करो, आपका स्कोप है। तो फिर मैंने सोचा चलो एक्टिंग में ट्राई करते हैं। एक्टिंग में ट्राई करते करते किसी ने मुझे बोला आप रोडीज ट्राई करो। और मतलब मैं बस मेरे परफॉर्मेंसेस थिएटर वगैरह चल ही रहे थे उसी टाइम पे, मुझे किसी ने ऐसे बोला कि यार एक बार रोडीज तो करके देख, मतलब हो सकता है कि तू अच्छी पर्सनैलिटी है। और मैंने कभी रोडीज नहीं देखा ना, मैंने कभी रोडीज के बारे में, मतलब ठीक है मैंने कुछ ऑडिशंस देखे हैं लोगों के, बट कभी जर्नी फॉलो नहीं करी। तो फिर मेरा वहाँ पे मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, और अगर मैं ट्राई करूँगी तो हो सकता है मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ ही मिले।
अब मैं लोगों की नज़र में आऊँगी तो वहाँ से हो सकता है मुझे एक्टिंग में भी हेल्प हो। तो मैंने रोडीज़ का ऑडिशन दिया, रोडीज़ में क्रैक हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो चलो ठीक है, लेट्स लिव दिस जर्नी ऑल्सो। तो वो जर्नी जी, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ सो मच इन लाइफ, आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बची हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अब और एक्सप्लोर करेंगे, तो मे बी अब आगे और रियलिटी शोज़ आएंगे या फिर ऑफ कोर्स एक्टिंग तो छोड़ूंगी नहीं। मैं एक्सप्लोर वाली बात पे। तो ऐसे मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं बहुत अलग थी और मेरी लाइफ की मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई। मैं कभी इतनी बोल्ड नहीं थी। अब जैसे मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, इतनी तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी पहले किसी से बात करने की, बट फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं यार, मैं बाहर निकली। शोज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा कि कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो और इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवांगी, बिल्कुल काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी थी आपकी, बट Yeah. अगर मैं बात करूँ फेम आ जाना आज की डेट में बहुत इजी हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब तो, बट सक्सेस को संभालना कैसे है वो सबसे मुश्किल होता है। Right. फेम मिल जाता है लेकिन उसको संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इतने जो टाइम पीरियड आपने 10 साल का बताया, तो उसके बाद आप रोडी से भी बाहर निकले हो। हमने देखा है कमेंट्स हो चाहे जो भी वीडियोस डालते हो, प्यार मिलता है और कई सारी आर्मीज अब सपोर्ट करने लगी हैं आपको सोशल मीडिया पे। तो हाउ डू यू डील विद दिस कि कैसे मैं संभालूं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे मैंने लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, जो विनर्स भी रहे हैं, चाहे उन्होंने 2-2 लगातार सीजन जीते हो, सब कुछ हो। तो हाउ डू यू डील विद दैट? पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको फेम मिलता है तो फेम बहुत जनों को मिल सकता है, बट उससे आप इंस्पायर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उस फेम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जर्नी इंस्पायर करनी चाहिए, तभी आप लोगों को इम्प्रेस करोगे। आप कहीं निकलोगे तो लोग आपसे इंस्पायर होकर आपके साथ पिक्चर्स खिंचवाएंगे। एक वो लेवल तभी बनता है जब हम खुद वो वाला लेवल बनाते हैं। अब फेम आने के बाद, सक्सेस आने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कर रहे हो वो कितने टाइम तक चलेगा। अगर मैं आज डांस कर रही हूँ तो मेरे डांस लोगों को पसंद है। एक टाइम बाद आके अगर मैं सेम ही चीज़ कर रही हूँ तो उनको पसंद नहीं आएगी, वो कहेंगे यार एक ही जैसा करती है। और दुनिया में और लोग हैं, वो और अच्छे डांसर्स आएंगे और अच्छे एक्टर्स आएंगे, उनको देखना पसंद करेंगे। तो जब आप कुछ कर रहे हो तो हमेशा कुछ ऐसा नया करते रहो जिससे लोग इंस्पायर हो। जैसे मैंने अगर रोडीज़ करा, रोडीज़ के बाद मैंने एक शो निकाल लिया अपना। मुझे ये था कि मैं अगर शो करे तो मुझे होस्टिंग वाली भी फीलिंग चाहिए कि मैं होस्टिंग करती हुई कैसे लगूंगी। तो मैंने एक शो निकाला जिससे मेरी ऑडियंस बोर नहीं हो रही है, वो उसका वेट कर रही है कि कहीं पे मैं देखूँ ना देखूँ, शिवांगी का ये वाला शो आ रहा है आपका यूट्यूब पे, फटाफट वो शो लेकर आओ। तो अभी मेरे पास वही मैसेजेस आते रहते हैं। सो मेरी ऑडियंस मुझसे एंगेज्ड है। अगर मेरी ऑडियंस मुझसे एंगेज नहीं होगी, मैं भूल गई कि ठीक है इन सब ने मुझे फॉलो कर लिया, अब जो मर्जी डालूँ, ये तो मेरे फॉलोअर्स है। नहीं, फॉलोअर्स आपको अनफॉलो भी कर सकते हैं, वो उन्हीं के हाथ में है। तो आप कुछ ना कुछ अपनी ऑडियंस को देते रहो, उनसे बात करते रहो। जब आप कुछ नहीं थे तो उन्होंने आपको सपोर्ट करा, लेकिन आप जब कुछ बन गए हो और उसके बाद अगर आप उनकी रिप्लाई नहीं करोगे, आप उनको वही कंसिडर नहीं करोगे, आपके फैंस क्यों ना हो, सबके पास फैंस होते हैं। फैंस को अगर आप पहले दिन वैसा ट्रीट कर रहे हो, आपने सबको फॉलो करा, आपकी सब स्टोरीज आप बैक कर रहे हो, बट सडनली जब आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए और अब नहीं करोगे, तो वो फैंस रहेंगे ही नहीं। फैंस तो वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेवल, वो एक इमेज जो है आपकी, वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, तब आपकी चीज़ें स्मूथली चलेंगी। हाँ, और इसी नोट पे ये भी मेरे को याद है, शाहरुख साहब का एक डायलॉग है कि उन्हें कभी मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब आप कुछ भी नहीं थे। एग्जैक्टली। सो ये परफेक्ट लाइन होती है इसके लिए। बट इस बार आपने तो रोडीज में डेब्यू किया, एक गैंग लीडर ने भी रोडीज में डेब्यू किया था, एंड जिस तरह आपने बताया कि आपने उतना स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया, बट क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्योंकि आपने बोला कि मेरा प्रेफरेंस थी कि मैं नेहा मैम के गैंग में जाऊं या फिर प्रिंस भाई के गैंग में जाऊं। तो जब आपको वहां लगा कि सबसे ज्यादा बीट तो एल्विश भाई ने कर दी है 3600 रोडियम की, तो वहां लगा कि यार शिट यार ये तो रह गया, मतलब जहां जाना था, क्योंकि फर्स्ट वो तो जब इंप्रेशन होता है कि नहीं यार इसमें जाना, तो वो आया कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट की यार शिट। हाँ, दो सेकंड के लिए आया था, मतलब मेरे पीआई पे मैं ऐसे ही हुई कि अरे मेरे को तो प्रिंस ने मैम में जाना था, बट फिर मुझे ऐसा हुआ कि शुभांगी लीव इट, आप जर्नी पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जगह सर के उसमें भी मैं ही बना पाऊंगी। अगर मैं जा रही हूँ, मेरी जगह मेरी परफॉर्मेंस से बनेगी और मेरे को शाइन करना होगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस से और मेरी चीज़ों से शाइन कर लूँगी। बट ये कुछ नहीं होगा अगर मैं प्रिंस सर की गैंग में हूँ या नेहा मैम की गैंग में, तभी शाइन। हाँ, बट वो बहुत सालों से हैं, तो एक सबका मन होता है कि उनके पास जाएंगे तो शायद ज़्यादा सर्वाइव होंगे, बट एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी जो सर्वाइवल गेम होती है वो आपके हाथ में होती है अंदर जाके। तो मैं जब अंदर सर की गैंग में गई, फिर पहले दिन मिली तो मेरे को तो अच्छे लगे। मैं यार अच्छे हैं, कूल हैं, एकदम चिल हैं और कंसिडर भी कर रहे हैं। प्लस मुझे ये था और मुझे अभी शो के बाद ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हुआ उनकी गैंग में थी।
हाँ नहीं, वो प्यार जो मिल रहा है वो तो जो प्यार मुझे उनकी गैंग में रह के मिला और जितना उनके हाँ जो फॉलोअर्स है वो भी आपसे जुड़ रहे हैं। हाँ उनकी मतलब ऑब्वियसली मतलब इतने जुड़े हुए फॉलोअर्स मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे इतने पर्सनली कनेक्टेड। जो सिस्टम है हाँ मतलब अगर सर को सपोर्ट है तो वो हमें भी सपोर्ट है। Yes. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर ये भी था कि यार नहीं मैं इतना जितना शाइन आउट करी हूँ उस गैंग में वो शायद किसी और गैंग में नहीं करती। Yes. तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ जो जगह मिले वहीं पे खुश रहो। God's plan. गॉड्स प्लान बिल्कुल। एग्जैक्टली। अब बेशक शो आपने नहीं जीता लेकिन दिलों को आपने जीत लिया, एंड जहां भी आपको मौका मिला परफॉर्म करने का, जो भी टास्क हम चाहे वो हमने कितने भी देखे हो, आपने अच्छा वहां पे अपना द बेस्ट दिया है। एंड वो खुद सामने से अपफ्रंट करके बाकी गैंग लीडर्स ने भी बोला है कि शी डिड रियली वेल। तो अभी मैं अगर बात करूँ तो जिस तरह एल्विश यादव की पर्सोना जो बना हुआ था, जो इमेज उनकी बनी है सोशल मीडिया पे राव साहब करके, और वो एक ऑरा यूट्यूब का सलमान खान बोलते हैं उनको फैंस उनके, तो वो कहीं लगा कि यार थोड़ा सा डर जैसा लगा कि यार पता नहीं बात कैसे करेंगे क्या होगा, क्योंकि आप तब तक आपका कन्वर्सेशन हुआ नहीं था, इंटरेक्शन नहीं हुआ था उनके साथ, तो तब कैसी फीलिंग थी? जब बात खत्म मतलब दोबारा बात हुई तब कैसा था? मुझे तो पहले ऐसे लगता ही है क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी तो मेरे हरियाणवी है, पता नहीं लड़कियों से कैसे वो थोड़ा सा रहता ही है, एक बैरियर सा रहता है। बट जब बात हुई तो वो इतने स्वीट, और मैंने वो हरियाणवी एक्सेंट तो पूरे जर्नी पे किसी ने नहीं सुना होगा इतना। ही इज़ वेरी स्वीट, और दिन पर दिन आप लोग भी अगर देखोगे तो वो एक अलग ही जेंटलमैन एरा में आ चुके हैं, एक अच्छे से अलग दिखते हैं वो, क्योंकि अब वो दिख रही हैं चीज़ें। पहले वो इतना नहीं दिखते थे क्योंकि वो यूट्यूब पे एक अलग ऑरा कैरी करते थे, बट अब वो रियलिटी शोज़ में दिख रहे हैं तो उनका वो वाला ऑरा भी बाहर आ रहा है कि ये जो उनका अल्फा ऑरा था, जो उसके साथ अब वो जेंटलमैन बिहेवियर, वो सब चीज़ें बाहर आ रही हैं क्योंकि वो 10 लोगों के साथ बैठ रहे हैं। तो हमें भी नोटिस हो रहा है कि इस शो पे ऐसे दिख रहे हैं, इस शो पे वैसे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप ज़्यादा जगह पे दिखते हो फिर आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकलती है। तो मुझे वो उनकी रियल पर्सनैलिटी धीरे धीरे दिखनी स्टार्ट हुई। मैंने कहा तो बहुत स्वीट तरीके से बात करता है, एक तो लड़कियों से, क्योंकि लगता है कि लड़कियों से बात पता नहीं हो ना हो, और ऐसा होता है कि वो लड़कियों से बात भी ना करें। मुझे ऐसा लगता था कि शायद लड़कियों से बात ना करें, लड़कों के साथ थोड़ा चिल रहते होंगे, पर वो ऐसे बात हुई तो एकदम मेरे को ऐसे बोलते शुभांगी जी, तो इज़ वेरी स्वीट। वो तो अच्छा लगता है मुझे जब वो ऐसे बात करता है। हाँ नहीं, मैं भी अभी ECL के टाइम पे मिला था एंड वी इंटरेक्टेड, तो हर बार ही इज द सेम गाय, और वैसे ही बात करना, और वो याद रखते हैं कि ये है, दिस वाज द गाय, ये वो तो, और वो तो एक आपने भी आपको पता चल ही गया किस तरह की इमेज है। बट अब मैं आता हूँ कि आपने एक बात की थी इंटरव्यू में कि रोडीज मेरे को जीतना का उतना था नहीं, मतलब लोग आए होंगे ठीक है, बट मेरे को नहीं भी जीती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डज इट रियली कि ऐसा ही है कि अगर आप नहीं भी या फिनाले से भी बाहर हो जाते तो भी सेम थॉट रहता कि मेरे को नहीं जीतना, या कोई ठीक है ओके? मैं सच में इस शो को, मतलब हर कोई चाहता है जीतना, ऑफ कोर्स मैं भी जाऊंगी अंदर जाके, मुझे भी था कि मैं जीतूं, बट मुझे पता था कि मैंने उतनी तैयारी नहीं करी इस शो के लिए जीतने वाली। मैं डांसर, एज अ डांसर ज़रूर जीतना चाहूँगी, एक डांस रियलिटी शो, वो मेरा ड्रीम था। तो मेरी बचपन से जो तैयारी चल रही थी वो एक डांस रियलिटी शो के लिए चल रही थी कि मुझे डांस रियलिटी शो जीतना है, मुझे एक रियलिटी शो में जाके जीतना है। जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट गई तो ऑफ कोर्स वो मैंने अपने डांस से जीता है, वो वैसे नहीं जीता। लेकिन ये तो मेरी कभी था ही नहीं ना पिक्चर में कि मुझे रोडीज जाना है, तो वो वाला ड्रीम वाला फीलिंग थी नहीं। बट जब मैं अंदर गई तो सबके ड्रीम्स है, लोग 9-9 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि जब मैं 10 साल मेहनत कर सकती हूँ एक डांस रियलिटी शो के लिए, तो ये लोग भी तो कर सकते हैं रोडीज के लिए। फिर अंदर गई, ऑफ कोर्स लगता है कि जीतो, बट अपने आप को पता होता है आप कितने पानी में हो, आप कितने प्रिपेयर्ड हो। तो मुझे पता था कि मैं इसके लिए उतनी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ जितनी जीतने के लिए आए हैं। मैं फिनाले से भी निकलती तो मुझे ये रहता कि ठीक है, मैं जगह बना के गई हूँ, जितनी भी बना के गई हूँ, एक नाम कमा के गई हूँ यहाँ से। और जो मुझे था भी नहीं मेरी चेक लिस्ट में, उसमें आके मैं होके आई हूँ। और जो डिजर्विंग है वो जीत गया। वो डिजर्विंग है, जो जीतना चाहिए था वो जीत। कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि उतना अच्छा टास्क जो वो लोग कर रहे थे वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं भी होती तो मुझे अनफेयर लगता अपने लिए कि मैं इतनी मेहनत तो नहीं करी मैंने, और मैं शायद उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ तो ठीक है, मैं आज भी मानती हूँ। बट अब जो कोई रियलिटी शो करूँगी तो ऑफकोर्स वो जीतने के लिए करूँगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया दैट आई वांट टू डू रियलिटी शोज। सो या दैट्स ऑल। काफी सारे रूमर्स भी थे और कुछ लीक भी, कुछ एपिसोड्स हुए थे, फिनाले वाला भी पहले थोड़ा सा लीक हो गया था कुछ। तो मैं कुछ चीजें आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप ही वो क्लियर कर सकते हैं ऑडियंस को। कुछ लोग कह रहे थे कि शिवित भाई का ही उन्होंने बोला कि वो जो टास्क था
गुल्लू वाला जो उसको वो रस्सी वाला टास्क था, उसमें उसकी एक्सपर्टीज है, इसलिए वो उसको जानबूझ के दिया। और ये सब बातें अब आ रही हैं सामने, जबकि वो जीत गए, सब कुछ हो गए। तो आप तो वहीं पे थे, आपको तो सब पूरी जर्नी आपने जी है। तो ये चीजें जो क्यों आ रही हैं, ये सब चीजें बाहर निकल के? और गुल्लू वाला जो फिनाले वाला टास्क था, आपको लगता है कहीं बाइसनेस थी उसमें? क्योंकि आप तो आई विटनेस हो। राइट, मुझे नहीं लगता यार। अगर वो ऐसे कहने की पुलिंग गेम सिर्फ गुल्लू का स्ट्रॉन्ग था और उसमें वो एक्सपर्ट है, तो ऐसे तो बाकी सारे भी थे एक्सपर्ट। पुलिंग गेम तो सबका ही स्ट्रॉन्ग है, और उसमें सिर्फ पुलिंग तो था नहीं, भागने का भी था, स्ट्रेंथ का भी था। बीच वाला जो टास्क था जिसमें कोई ना कोई रोक रहा था, डिफेंस वाला, उसमें कौन सी पुलिंग गेम थी? उसमें तो स्ट्रेंथ थी ना। स्ट्रेंथ तो 5 जनों में, जो 6 जने थे, सब में थी स्ट्रेंथ। और मेरे ख्याल से तो ऋषभ भाई तो जिनमें उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, ही इज टू ह्यूज, तो वो भी कर सकते थे। वो इट्स जस्ट दैट कि एल्विश भाई को बाद में भेजा, पहले प्रिंस भाई का था, तो ऐसा करके वो जो लास्ट स्टेज पे कह रहे हैं वो उसके पास एडवांटेज था। ऑफ कोर्स वो जीता था फर्स्ट वाले में, तो उसके पास एडवांटेज था, और एडवांटेज तो हर किसी को मिलता है। अगर ऐसे मैं बोलूं कि ऐसे तो हरताज को भी उससे पहले वाले उसमें सेव कर लिया गया था, इम्यूनिटी मिल गई थी बस खड़े खड़े, कि क्योंकि तुमने उसको खेलने नहीं दिया इसलिए इम्यून किया जा रहा है। तो उस बात पे तो किसी ने नहीं आवाज़ उठाई ना कि उसको क्यों इम्यून कर दिया ऐसे ही बिना बात के। इस बारे में बताया गया होता सुबह ही कि जो नहीं खेलेगा वो इम्यून होगा, तो शायद फिर तो कोई भी बोलता कि मैं नहीं खेलना चाहता, मैं नहीं खेलूंगा टिकट टू फिनाले क्योंकि मैं इम्यून होके सीधा ग्रैंड फिनाले के लिए जाना चाहता हूँ। बट इस चीज़ के लिए किसी ने सोचा, बट कोई जीत गया तो आपने एक नया वो पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया कि नहीं वो तो उसकी एक्सपर्टीज़ है तो इसलिए उसके लिए बना दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसके पास एडवांटेज था। और लास्ट वाले में अगर वो चढ़ा भी, हरताज चढ़ा भी, तो उसमें कोई टेक्निक गुल्लू को नहीं मिली। वो पैरों से चढ़ा, गुल्लू ने अपनी टेक्निक लगाई हाथ से चढ़ने की। अगर वो पहले भी जाता तब भी वो हाथ से ही चढ़ता, उसको पता है कि वो वैसे ही चढ़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ ऐसा बायसनेस है। बट ठीक है, जब ऐसा ही होता है, जब कमियां तो हर कोई निकालता है। जब कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि कुछ तो अब ऐसा बनाओ कि ये हो। बट कांग्रेचुलेशंस, आप नहीं जीते पर आपकी गैंग जीती। एंड गुल्लू आपके काफी अच्छे दोस्त हैं, एंड उनके साथ भी आपका कुछ आने वाला है। तो हाउ इज योर बॉन्ड विद गुल्लू? और अभी मैंने देखा मीटअप भी आपका होता रहता है, स्टोरीज में हम देखते हैं। तो हाउ इज ही? और जीतने के बाद कुछ कैसा, अब वो क्योंकि मिलते रहते होंगे तो बोलते होंगे यार मैं अब ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो कैसे शेख साहब अभी? शेख साहब बहुत बढ़िया है, और उसके साथ मेरी सबसे पहले दोस्ती उसकी और मेरी हुई थी। हम लोग GD2 में मिले थे, तो वो आया था मेरे पास बैठ के, तो ऐसे ही वो शुरू से ऐसे ही है, दोस्ती कर ले, मैं जीतूंगा, फिर उसके बाद देख लियो। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने अपने आप को एक दूसरे को वहाँ फॉलो किया था। उसके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग बना, और फिर एक ना उसके साथ भाई बहन वाला बॉन्ड है, मतलब उसको खराब कर दिया। हाँ, वो आपका क्वेश्चन शायद खराब हो सकता है, बहुत लोग वो सोचते हैं, बट वो वैसे बोलता है अरे तू तो बहन है यार, तू तो बहन है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो बॉन्ड मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा लंबा चलता है। और अभी भी आज मेरे साथ उसका बॉन्ड अच्छा है, कल भी हम लोग साथ पे थे शूट वूट पे। तो वो जीतने के बाद भी ना बिल्कुल वैसा ही है। लोग होते हैं ना, डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा, वो वैसा ही है। जब वो तुम्हारे साथ है ना तो वो तुम्हारे साथ पूरा है, भले वो घर जाके थोड़ा सा बिजी हो जाए, ठीक है, बट मुझे से उसका बेस्ट पार्ट लगता है वो जब आपके पास आएगा, उसको वो किसी से मतलब नहीं है, वो फटाफट तुम्हारा पूरा रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। अब वो लाइफ में आगे चीज़ें कर रहा है, ECL भी है अभी, ECL में भी जा रहा है, तो वो भी अच्छा लग रहा है, अब ग्रो कर रहा है। मैं तो चाहूंगी अब वो सीधा बिग बॉस में आए। हाँ, वही एलविशा से ये बात हो रही थी कि मैं खरीद नहीं पाया उसके पास, मेरे पास थोड़े कम ECL कॉइन्स थे, तो अभिषेक मल्हान की टीम में वो चले गए बैंगलोर में। तो ये तो बात होगी गुल्लू की, लेकिन इस बार TRP के मामले में रोडी सबसे टॉप पे था। एक तो रणविजय सर वापस आए, एल्विश यादव आए, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो माहौल बदला। बट कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई जो कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये सब TRP के लिए था। फिर बाहर जो हुआ सबको पता है क्या कंट्रोवर्सीज थी। तो आप ने देखा दो बार जैसे जो सीन हुआ, प्लस गौतम गुलाटी जी की एंट्री हुई, आपके फेवरेट। एंड तो क्या इस बार का सीजन आपको लगा कि यार थोड़ा सा तो बाकियों से तो अलग था, 20th सीजन था और डबल क्रॉस भी था, तो क्या टेक अवे था पूरे ये सब में, एक अगर बस समराइज कर पाए? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं अच्छे सीजन में गई हूँ बहुत हाइप हुई है सीजन में, और डबल क्रॉस को जस्टिफाई किया गया। जब हम अंदर थे ना, तो हम सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था ये शो इस तरह निकलेगा। हम अंदर थे, हमें समझ नहीं आता, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, इतना हौच पौच ये क्या, मतलब बाहर क्या दिखेगा शो में। बट जब शो बन के आया ना निकल के, तो तब पता चला कि हमें फील ही नहीं हो रहा था कि इस तरह से शो दिखने वाला है डबल क्रॉस, और इतना इमोशनली अटैच्ड है ना, इवन फैमिलीज, नॉट जस्ट यंगस्टर्स बट फैमिलीज ऑल्सो, दे आर सो अटैच्ड टू दिस शो। वो आके बोलते हैं कि यार
तुमने इतना इमोशनल एग्जॉस्ट कर दिया है, कोई निकल रहा है तो रोना आ रहा है, कोई आ रहा है तो दिमाग खराब हो रहा है, तो एक्साइटमेंट बनती रही। और कंट्रोवर्सीज वगैरह तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सीज होने से ही इंसान, they were for real. यस एवरी फाइट जो भी हुआ वो इवेंचुअली हो गई किसी ना किसी वजह से। कभी भी ऐसे कोई फेक लड़ाइयाँ नहीं हुई है। पहले हमें लगता था कि स्क्रिप्टेड, बहुत लोग मुझे बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अंदर जाते हैं, आपके पास फोन नहीं है, आपके पास घड़ी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी इतने इरिटेटेड हो, आप किसी से टाइम पूछो आपको टाइम नहीं पता चलेगा, बिकॉज वो रूल्स है वहाँ के कि आपको ना टाइम बताएंगे ना कुछ बताएंगे, ना आपके पास एक कुछ भी नहीं पता चलेगा, डेट भी नहीं पता चलेगी। तो आप आसमान को देख रहे हो, टाइम गेस कर रहे हो, इतना हो रहा होगा, तो आप सोचो ऑलरेडी इंसान इतना इरिटेटेड है, तो कोई भी कोई छोटी सी चीज़ बोलेगा आप हो जाओगे एकदम से इरिटेट हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि यार ये मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, छोटी सी बात, वो छोटी सी बात ट्रिगर होती है और लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। नहीं, बट अभी जो एल्विश की साइड से तो कुछ उन्होंने, एल्विश यादव ने बोला नहीं, बट प्रिंस भाई ने बोला कि मैं खत्म करता हूँ और हमें कोई मतलब वो भाईचारा थोड़ा सा अब नहीं है। तो आप तो वहीं थे, तो क्या लगता है कि किसकी गलती थी? क्योंकि दोनों तरफ से कमेंट्स आए, दोनों तरफ से वो हुआ, एग्रेशन दोनों तरफ से था, बट वो था क्या, मुद्दा क्या था? अब मुद्दा तो देखो छोटी सी बात से स्टार्ट होता है, बट क्या होता है ना, वो बढ़ने वाली बात हो जाती है। किसी ने एक चीज़ बोली तो उनका रिएक्शन आया, फिर किसी का अब एक चीज़ बोली, अब वो डर्टी होता जाता है ना। जब वो डर्टी होने के चक्कर में क्या होता है, जैसे प्रिंस सर का एक गुस्सा अलग टाइप का है, कि एल्विश सर का अलग टाइप का है। हाँ, एज बहुत डिफरेंस है, और शायद एल्विश सर पहले जैसे गुस्से में रिएक्ट करते थे, अब शायद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की वजह से शांत होना स्टार्ट कर दिया। तो अभी वो रिलैक्स शांत, वो कह रहे नहीं भाई खत्म करते हैं। प्रिंस सर बहुत गुस्से में रहते हैं, और उनका वो ऑरा ही है, वही ऑरा सबको पसंद है प्रिंस सर का, कि इतने सालों से वो वो ऐसे चौड़ में कि भाई मेरे को, हाँ एंग्री यंग मैन, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो शुरू से ऐसे है। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट अबाउट द पर्सनैलिटीज, वो किसी की गलती है वो नहीं है, दोनों की गलती थी, दोनों बहस कर रहे थे और दोनों की एक ही साथ चीज़ें थी। बट अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, वो उनका चॉइस था वहाँ पे उस टाइम। लेकिन प्रिंस सर का वो रिएक्शन ही ऐसे आता है, वो रिएक्ट ही करेंगे हर बात पे इसी तरह से। और एल्विश सर ने बोला नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। उनका थोड़ा इग्नोर में रहता है कि यार ठीक है अब नहीं करना मेरे को ऐसा। तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि कोई गलती है, बट ठीक है बहस हो रही है, आप में आपके और मेरी कोई बहस होगी तो आपको भी लगेगा कि यार मैं कितनी देर गलत सुनूं। तो ये वाला चीज़ थी, ऐसी किसी की कोई गलती ही नहीं थी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, एक छोटी सी बात से कुछ भी स्टार्ट हो जाता है। बट वही ईगो क्लैश जो हुआ, ईगो क्लैश, यस, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी, बट वो बहस होते होते बढ़ गई। ओके ठीक है। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि अब रोडीज के बाद क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ मज़ा आ रहा है, और क्या कुछ आने वाला है आपकी तरफ से? वो शो पे मैं आना चाहूँगा, शुभ शुभ बोलो। कब आएगा, कब देखने को मिल रहा है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है? बहुत सारे शोज आते हैं, बट आप क्या नया फ्लेवर लाने वाले जनता के लिए? मेरे शो पे एक तो शुभ शुभ बोलो वो वाला शो है, जैसे हम बोलते तो अब जैसे मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, ये मेरा एक फिल्टर्ड फेस है। बट शुभ शुभ बोलो जो मैं बोलना चाहती हूँ एक तरीके से बोलूँगी, मुझे भी पता है कि कहीं टेलीकास्ट होना है, ये बहुत अब सबको पता होता है कि कोई चीज़ टेलीकास्ट होनी है, तो मैं उतने ही तरीके से बोलूँ। लेकिन पीछे हमारे कुछ और चल रहा है, हम कुछ और लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो, कि अनफिल्टर्ड रहेंगे एकदम, और जैसी बात हम रियल लाइफ में करते हैं, जैसे हम अपने व्लॉग्स में बात करते हैं बिना किसी तमीज़ के, वैसे बात होगी यहाँ पे। तो वो शो पे ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, शो से रिलेटेड भी हैं, रोडीज से भी रिलेटेड है, प्लस रैपिड फायर राउंड है, उनके बारे में कितना जान सकते हैं उसमें वो है, प्लस एक ऐसी कन्फेशंस वाली गेम है, लास्ट में कुछ कन्फेशंस जो जनता चाहती है उनसे जानना, तो वो कन्फेशंस है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ राउंड्स जो मैं उसमें ले रही हूँ। तो वो उसको मैं थोड़ा सा शो की तरह क्रिएट करा है, ताकि वो पॉडकास्ट की तरह बहुत लंबा पॉडकास्ट ना चले, बट मोर ऑफ फन रहे। यस, तो ये आपकी तरफ से आने वाला है, और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ? वैसे तो इसी वीक के वीकेंड पे मैं चाह रही हूँ वो हो जाए, तो वीकेंड पे रिलीज हो, तो मेरे को तो है कोशिश मेरी पूरी। नहीं हम भी शुभ शुभ बोलेंगे कि इस वीकेंड ही आ जाए। बट इसके अलावा शुभांगी, यू आर आल्सो इनटू एक्टिंग, और आप चाहते हो कि अब मैं एक्टिंग वाली लाइन में भी एक्सप्लोर करूं, और उस तरफ थोड़ा सा आप काम करना चाहते हो। तो एनी ऑफर से कुछ तो, क्योंकि अप्रोच तो जरूर करते होंगे मेकर्स हैं कोई, तो कुछ है पिटारे में जो आ सकता है, या कुछ? पिटारे में बहुत कुछ है, हाँ ऑब्वियसली पिटारे में बहुत कुछ है, बट मैंने खुद उस चीज़ के लिए अभी अप्लाई नहीं करा। जैसे कुछ ऑडिशंस हैं मेरे पास, बट मैंने खुद नहीं करा, क्योंकि मैं बहुत राइट टाइम का वेट करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ कि मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई करूँ।
तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि जैसे मुझे लगा आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन. सो अभी मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रही हूँ. सो जब सी वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं ऑडिशन स्टार्ट कर दूँगी. तो अभी मैंने अपने आप को 2 महीने दिए हैं किसी चीज़ के लिए. मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने आप को 2 महीने दे के अपने अगले के 30 साल 50 साल अच्छे ही करने हैं मुझे. बट ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी में कोई ऐसी चीज़ करूँ और वो लॉन्ग टर्म मेरे को हेल्प ना करे. अभी आपने एक और बात बोली थी कि आई एम ओपन टू रियलिटी शोज और अब जो भी आएगा, तो अभी स्प्लिट्सविला 16 को लेके बातें चल रही हैं कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है. और उसमें आपने बोला कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जाने के लिए, और बेशक मैं सिंगल हूँ बट वहाँ पे शायद प्यार मिल जाए या वहाँ पे मिंगल हो जाऊँ. तो क्या है एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि स्प्लिट्सविला भी देखा आपने, वो भी रोडीज की तरह नहीं देखा? नहीं, स्प्लिट्सविला देखा बट वो भी ऐसा ही है, इतना फॉलो अप नहीं करा. बट एक चीज थी पिछले सीजन में देखा था, एक्सेस वाला था. तो अगर उस तरह का ही इस बार आता है तो रेडी हो उस चीज के लिए? हाँ, मुझे ऐसे कुछ वो नहीं है. मुझे अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अपने दिमाग से भी, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता भी है. बट यस, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर स्प्लिट्सविला आता है तो ऑफ कोर्स आई एम ओपन टू दैट. और अगर किसी रोडीज वाले कंटेस्टेंट को अपने साथ लेके जाने का मौका मिले, आप चाहो कि यार इसके साथ आगे कुछ हो सकता है, तो कोई है ऐसा? नहीं, ऐसा अभी किसी के साथ कुछ है नहीं. ये प्यार दोस्ती है. दोस्त तो मेरे बहुत ही है, हमारा ग्रुप है प्रॉपर. दोस्त तो है काफ़ी. बट ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि वहाँ जाके मैं किसी और के साथ कनेक्शन बनाऊँ, वो मेरे दोस्त की तरह रहें, एक्सप्लोर करूँ. क्योंकि दोस्त नहीं होंगे मेरे अगर शो पे, तो ऑफ कोर्स ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, हम आपस में एक तरह के एक दूसरे के लिए सपोर्ट होंगे. अगर मैं अपने दोस्त के साथ ही कनेक्शन बना लूँगी देन नोबडी नोज अस. तो ऐसे तो ये है कि तुम अपना एक्सप्लोर करो, मैं अपना एक्सप्लोर करूँगी. और हमारी फ्रेंडशिप जो बाहर इतनी अच्छी लग रही है लोगों को, वो शो पे दोबारा अच्छी लगेगी. शो पे देखेंगे, वो लोग देखेंगे कि यार कितने अच्छे दोस्त हैं ये सब, तो वो हम फ्रेंडशिप भी शो कर पाएंगे. और योगेश भाई का भी नाम आ रहा था कि ही इज आल्सो कमिंग इनटू स्प्लिट्सविला 16 या कुछ प्लान्स हैं, तो इज ही? या ऑफ कोर्स. फिर तो दोस्त तो आ ही रहा है. हाँ, फिर तो दोस्त आ ही रहा है. बिल्कुल. एक और रूमर है कि एल्विश यादव एंड नेहा धूपिया होस्ट करेंगे स्प्लिट्सविला 16, ये आपने सुना? ये मैंने भी सुना है रूमर, पता नहीं अब सच क्या है. मैंने पूछा ये सवाल, उन्होंने तो अभी बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. शायद हो भी सकता है कि मना किया हो या कुछ चीजें हो, बट ऐसा होता है तो ये अलग ही कॉम्बिनेशन होगा. क्यों नेहा मैम बॉस लेडी एंड एल्विश राव साहब अपने, तो वो भी एक मजा आने वाला अगर ऐसा होता है. काफी हिट भी होगा आई एम श्योर, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है इस बार. तो फन बैंटर जो चलता रहता था वो भी हमने देखा. हाँ, तो वो तो काफी अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है उस चीज के लिए. तो आई एम एक्साइटेड. अगर ऐसा होता है तो होना चाहिए फॉर श्योर. मैं तो चाहूंगी. लास्ट कुछ क्वेश्चंस आपसे. एक तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अब डांस की तरफ रुख होगा शुभांगी का दोबारा कुछ, क्योंकि डांस सीरीज भी आती हैं, या अगर हम देखें बहुत सारे डांस शोज भी आते हैं, तो वो ऑफर आता है तो यू विल टेक और नॉट? ऑफ कोर्स आई विल टेक. डांस तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं. डांस की वजह से ही मेरे को रोडीज मिला था. ऑफ कोर्स मेरा टैलेंट जो था, मैंने डांस ही दिखाया था वहाँ पे मोस्टली. तो ऑफ कोर्स डांस तो नहीं छूट सकता. वो तो बॉडी में बैठ गया है, ऐसे है कि खून की तरह है बॉडी के अंदर. बिल्कुल. तो एक लास्ट में एक फैंस के लिए एक मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि अगर आप कर सकते हो तो ये लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टोरी भी आपकी पढ़ रहा था कि अब यहाँ आपका जीडी क्लियर नहीं हुआ, फिर आप हैदराबाद गए, वहां से आपका जीडी क्लियर हुआ. तो ये एक इंस्पिरेशन जर्नी है और जो हम अपने माध्यम से दिखाते रहते हैं. तो आप एक संदेश दे दीजिए, इफ यू कैन डू इट तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी आम मिडिल क्लास फैमिली से आके आज इतना कुछ अचीव किया, तो दे ऑल्सो कैन. सो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी रुकना नहीं चाहिए. और अगर आप सोच रहे हो कि आपको हमारी जैसी लाइफ जीनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं पे हो, लिंक्स होने चाहिए. पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता. करते रहो करते रहो करते रहो. सच बता रही हूँ, अपने आप पहुँच जाओगे. लेकिन ऐसे भूख की तरह मत करना. मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब करा था, तो मैंने जब किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा लालच करा तो वो मुझे नहीं मिली. बट जब मैं रिलैक्स हो गई और मैंने बिना किसी लालच के करा ना कि ठीक है चलता रहेगा, तो मुझे अपने आप मिल गया वो. और मुझे अपने आप टीवी शो मिला, रोडीज़ मिला. रोडीज़ पे भी मैंने बस अपने आप को मैनिफेस्ट करा कि ठीक है मुझे ये शो करना है. और मैंने ये बोला कि मैं तो शो में जा रही हूँ. दिस इज़ व्हाट आई से ऑलवेज, कि यार मैं तो वहाँ जा रही हूँ. मेरे से कोई पूछता था कि आप नेक्स्ट क्या है, मैं कहा रोडीज़ जा रही हूँ. ऑडिशन भी नहीं दिया, मैंने सीधा बोला मैं यार मेरा रोडीज़ जाना है इस बार मुझे. सचिन भाई ने भी आपको बोला था? यस,
मेरे को सचिन ने बोला कि रोडीज जाओ, मैं कहा ठीक है। फिर मेरे से 2-3 लोग पूछते थे अब आपका क्या प्लान है, मैंने कहा रोडीज जा रही हूँ मैं तो इस बार। इतने कॉन्फिडेंस में बोलो कि ना आपको किस्मत में आपकी लिख दे भगवान की इसको जाना है तो वो जाए। तो कीप हसलिंग गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जब हसल करोगे तो वो मिल जाएगा। और बस यही है। इससे पहले आप हम खत्म करें, एक छोटा सा मुझे अभी याद आया स्टक हाँ, माइंड हाँ। में। बिग बॉस काफी इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है Yes. एंड इस बार कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होगी सोशल मीडिया पे कि यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री इस बार बैन करने की बात हुई है, तो इस पे आपका क्या ठीक है? मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो ये सही है यूट्यूबर्स। और क्योंकि इन लोगों ने भी मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। Obviously. हर कोई मेहनत कर रहा है। एक्टर्स अपनी तरीके से मेहनत करके अपना फेम बना रहे हैं, यूट्यूबर्स अपने फेम बना रहे हैं अलग तरीके से। कोई ना कोई अपना प्लेटफॉर्म तो ढूंढेगा ही। अगर मैं फेमस एक्टिंग से नहीं हो पा रही तो ऑफ कोर्स आई विल ट्राई समथिंग एल्स टू गेट फेमस। पर अगर वो फेम को आप बैन कर रहे हो, उनकी मेहनत को बैन कर रहे हो, दैट इज नॉट ओके। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है लोगों को लगा हो कि बैन कर देना चाहिए, बट नॉट एवरी पर्सन इज सेम। सब लोग अलग होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सोच सही है। बिग बॉस हर कोई करना चाहता है। हाँ, और हर जॉनरा के कंटेस्टेंट रहेंगे तो और मजा आएगा वहाँ हाँ, पे। मसाला कैसे हाँ। मिलेगा? हर टाइप के लोग नहीं होंगे, सारे एक्टर्स ही होंगे, सारे टीवी वाले आर्टिस्ट ही होंगे। तो जो रियल में सच में बहुत अच्छे हैं वो उनसे कैसे मिलेगा उनको सब कुछ? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच शुभांगी, आप ऐसे ही हम शुभ शुभ आप बोलते रहे, हम भी बोलते रहेंगे, और शो के लिए ऑल द बेस्ट। एंड दूसरा ऐसे आगे बढ़ते रहें, और अपकमिंग जो भी आपका आएगा दोबारा से मिलेंगे, बात करेंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी और Thank you जो so भी much. अपकमिंग आपका आने वाला है। थैंक यू अंकित, थैंक यू।